जय जोहार संगवारी हो। मैं ज्योति स्वागत करत हूँ आप मन के अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ज्योति सूरज में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त हो। और जैसे कि आप मन ला बताना चाहता हूँ कि आज है कमर छठ, तो आप सब मन ला कमर छठ के बहुत सारा शुभकामना। सबके बच्चा मन स्वस्थ हो, मस्त रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। और तो आज के वीडियो का हमारे छठ पूजा के ऊपर ही है, तो वीडियो में एंड तक बने रहूँ आप मन और देखो कैसे पूजा करथन हमन ह, का तैयारी करथन, का रखथन। और कमेंट करके बताओ कैसे लगे इस मेहंदी है। और अभी जाबो तैयार हो, नहाबो धोबो, फिर उसके बाद मिलथन हमन। वीडियो में एंड तक बने रहो। तो संगवारी हो देख सकते हो हमार पूजा के सामग्री है लगभग पूरा कंप्लीट हो चुके हैं और सब तैयारी हो गए है। और हमार बब्बू भी दिखाओ, बब्बू भी तैयार हो गए है। बब्बू बेटू इधर देखो, ये अभी बहुत एक्टिव दिखा थे बब्बू हा। और महू हा तैयार हो गए हूँ, पता नहीं कैसे लगा था लेकिन तैयार हो गया जैसे भी। और अब जाबो सब पूजा करे, दूसरा जगह जाथन और बारिश भी शुरू हो गई। घर पापा भी तैयार हो गए हैं, हालांकि वो जाए नहीं। मैं पहली बार उपवास रखे हूँ, पहली बार ही नहीं कसम 6-7 साल बाद में उपवास रखा था। वो भी पहला उपवास में कमर छठ कह रहे बब्बू वर्त रखना ही से। चलो फिर चलथन, पूजा स्टार्ट ही होगी। बब्बू आजा बब्बू क्या कर रहा है? के पास पूजा हो रहा है, उसको भी थोड़ा पास लेना यहाँ से। बब्बू रो रहा है। सोना को देखो, सोना चुपचाप बैठी है। सोना महादिव्यं नागलम इलादिसून संयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्रीदलं श्री इस्माइल हरि ओम नमो नमः। जल्दी स्नान कराओ। भाभी को देखो।
बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी को हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे। पहिले पहिले बरत करताड़ी कोसियानु भरताड़ी थोड़े थोड़े डरताड़ी हो, तो भूल चुक क्षमा करी हो ये हो छठी माई, धनिया हमार नया बाड़ी हो, भूल चुक क्षमा करी हो ये हो छठी माई, धनिया इनकर नया। पहिले पहिले बरत करताड़ी कोसियानु भरताड़ी थोड़े थोड़े डरताड़ी हो, तो भूल चुक क्षमा करी हो ये हो छठी माई, धनिया हमार नया बाड़ी हो, भूल चुक क्षमा करी हो ये हो छठी माई, धनिया इनकर नया बाड़ी। में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे होते जो अभी 2 माह का है की बलि दे दूँ तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हरषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हरषष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हरषष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हरषष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा। पानी में भर के देखो चल आप जाओ तो ला लेंगे नहीं वो है। तो अभी तो नहीं, पूरा स्टोरेज फुल हो गया है।
है संगवारी हो, हमार पूजा पूरा ख़त्म हो गई है। अब सब जात हैं अपन घर, देख सकते आप मन रुक दिखात है हाँ। तो सब अपन अपन घर जाते हैं। अब उपवास तोड़ी सब, शायद दिन ढले के पहली उपवास तोड़ती शायद। तो सब अपन अपन घर जाते हैं उपवास तोड़ी। महू बहुत ज़ोर से भूख लगा थे, पूरा 6-7 साल के बाद आज उपवास रहे हूँ बब्बू के नाम से, नहीं तो मैं कभी नहीं रहा। मम्मी यहाँ प्रसाद दे सब लोग जाते हैं, महू जाते साथ में। चलो मम्मी छत में भी तो रखते ना। हाँ छत में बिल्ली मनवर हाँ। बिल्ली वो सब मन भी जग रखते हैं। हाँ तो हमन ऊपर भी रख देबो ना एक थोड़ा। अच्छा एक ठो चिड़िया के लिए ना। हाँ चिड़िया बिल्ली विल्ली कुछ को खाते का मन। हाँ वही मैं रख देती हूँ। रखूँ बब्बू पापा सोए थे तो लाग चला देना, वो दोनों जन खेला थे। वाह देखो पहली बार अपना खा बड़ा सारे देख लीजिए। तो आज उपवास है तो खाएगी दबा के। चैनल में पहली बार आओ तो मोर चैनल सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो, और पसंद आई लाइक करूँ, कमेंट करके बताऊँ कि आज की हमारी पूजा आप मतलब कैसे लगी। जय जोहार। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।